नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मंटू में। आप देख रहे होंगे एक इटली से एक ये न्यूज़ आ रही है निकल के, जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए वो कहते हैं कि हम लोग टैक्स से परेशान हैं। तो साहब देखिए, इटली ने भी जो है 26% कैपिटल गेन पर जो है टैक्स लगा दिया है, और उनके ये 2023 के बजट में एक तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर, ये नाम है उनका, जो भी है, उन्होंने ये एक तरह से घोषणा कर दी है कि साहब 26% टैक्स इटली में भी लग जाएगा। तो हम लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद जो है इंडिया में ही ज़्यादा टैक्स लग रहा है, लेकिन देखिए सब कैपिटल गेन पे एक तरह से इटली में भी हो गया है। और साहब इंडिया से भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, ये एक बिजनेस स्टैंडर्ड की है। और आप देख रहे होंगे सामने, इंडिया लाइकली टू बैन अनबैक्ड क्रिप्टो असेट्स, स्टेबल कॉइन्स एंड डीफाई सेज आरबीआई। यानी जो कुछ ये अभी सब ड्रामा जो चल रहा है, आरबीआई साहब को, गवर्नर साहब को पता नहीं क्या, वो कहते हैं चुल जैसे वर्ड कहते हैं, वो है कि साहब देखिए इनको बैन किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि कोई ना कोई तो अभी सॉल्यूशन इनको निकालना पड़ेगा जल्दी, जैसे कि आरबीआई साहब जो रोज़ एक कमेंट देते हैं उसको ये बंद करें। अब जो ये भी निकलेगा, तो जो सॉल्यूशन निकलेगा वो G20 की मीटिंग में ही निकलेगा देखिए। और G20 की देखिए अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है। और आरबीआई गवर्नर साहब हमेशा वही सारी चीज़ों को सामने रखते हैं बार बार, कि देखिए साहब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है एक तरह से ख़तरे में है। दूसरा FTX कोलैप्स हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी बीच में घसी हुई हैं, जैसे टेरा लूना हुआ, एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन हुए, ये कहीं ना कहीं सेल्सियस क्रिप्टो लैंडर जो था, थ्री एरो, इनका सबका जो एक तरह से बैंक क्रिप्टो और ये सब जो हो जाना है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कहते हैं ना कि हवा देता है आरबीआई गवर्नर साहब को, ये सब बोलने पे, कि साहब इनकी वजह से देखिए बहुत ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी रहती है, और कहीं ना कहीं ये खतरा है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन देखिए जो भी निर्णय होना है वो होगा G20 की मीटिंग में। इंडिया अकेले कुछ नहीं कर सकता, और ना ही ये कहोगे आरबीआई साहब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब ठीक है, उनको बोलना है वो बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो स्टेबल कॉइन वाली बात है, तो वो तो देखिए जापान में भी उन्होंने बैन किया था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने जो है अभी स्टेबल कॉइन से उन्होंने भी बैन एक तरह से हटा दिया है। तो उन्होंने पहले ही काम करके देख लिया है, उनको कोई फ़ायदा नहीं दिखा, तो उन्होंने स्टेबल कॉइन से भी बैन हटा लिया। वहाँ स्टेबल कॉइन भी अब एक तरह से लागू हैं, चालू हैं, आप वहाँ भी उनको ट्रेडिंग में कर सकते हैं यूज। और इंडिया में ये सोच रहे हैं कि साहब इनको जो एक तो जिनके पीछे कोई बैकअप नहीं है उनको, दूसरा स्टेबल कॉइन, इनको जो एक तरह से बैन किया जाए। तो सब ये चीज़ें इतना आसान नहीं है। आरबीआई गवर्नर साहब ने तो बोल दिया जो उनको बोलना था, लेकिन ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो भी होगा निर्णय देखिए वो होगा आपका G20 की मीटिंग में ही। तो अब देखते हैं G20 की मीटिंग में और क्या क्या निकल के आता है। देखिए वहाँ सारे देश अपने अपनी चीज़ें रखेंगे सामने, तो वहाँ इंडिया भी अपनी चीज़ों को रखेगा, लेकिन कंसिडर वही किया जाएगा जो सबके लिए बेनिफिट हो, जिसमें सबका फ़ायदा हो। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो आरबीआई गवर्नर साहब को, साहब मैं तो देखिए सीरियसली लेता नहीं हूँ, वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। क्रिप्टो की मुश्किलें भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि क्रिप्टो ख़राब नहीं है, लेकिन लोगों ने ख़राब किया है इसको। यहाँ देखिए दिल्ली में क्रिप्टो के नाम पर बड़ा खेल, पैसे डबल करने के नाम पर 500 करोड़ की ठगी, थोड़ा बहुत भी नहीं साहब, सीधा 500 करोड़ की ठगी। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर दिल्ली में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है, और लगभग 500 करोड़। आप देख रहे हैं ये सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हिंदी में है तो आप पढ़ सकते हैं इजीली। और इसमें हुआ वही था कि साहब एक क्रिप्टो करेंसी यहाँ लोगों ने लॉन्च की थी, और उसकी कीमत लगभग जो है $2.5 के आसपास थी, यानी कि 207 रुपये। आप देख रहे होंगे सेकंड पैराग्राफ में। और उनसे ये कहा गया कि आपको एक बहुत अच्छा जो एक साल के अंदर अंदर आपको 200% का रिटर्न कम से कम आपको मिलेगा। तो ऐसे देखिए उन्होंने फर्जी क्या कहते हैं अपना वेबसाइट बनाई, और वो सारी चीज़ें उनको जो है अच्छा खासा उनको घुमाया फिराया, और गोवा वगैरह लेके गए। तो वहाँ उनको जो है सारी चीज़ें एक तरह से वो कहते हैं ना बकरे को हलाल करना, तो उन्होंने एक तरह से वहाँ उनको हलाल किया, घुमाया फिराया, अच्छा खासा ठगा, और उसके बाद ये दुबई ये लोग भाग गए। तो अब ये सब घोटाला निकल के आया है कि साहब इन्होंने हमें इस तरीके से ठग लिया है। लेकिन साहब देखिए सीधी सी बात है, अगर आप लालच में आके इस तरह के काम करेंगे तो आप अभी नहीं आगे भी ठगे जाएंगे। हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा लालच में मत आइए, क्योंकि कुछ लोग जो है ज़्यादा रिटर्न, गिव वे, और ये जो फ्री के सौदे जो चलते रहते हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बाद में जब फंस जाते हैं फिर दोष देते हैं कि सब क्रिप्टो करेंसी ख़राब है।
तो यहाँ देखिए आदतें तो आपको ही बदलनी पड़ेंगी। जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तब तक आप ऐसे ही शिकार होते रहेंगे। तो देखिए शिकारी तो यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो शिकार करने के लिए तैयार हैं। मेन चीज़ है कि आपको अपने आप को बचाना है। अगर आप इस तरीके से झांसे में आके या किसी के कहने में या वो कहता है लालच वाले लुभावने ऑफर में अगर फंस जाएंगे तो आपके साथ ठगी होना निश्चित है। जैसे कि ये 500 करोड़ की ठगी हुई है, तो आगे भी ये ऐसे चलते रहेंगे क्योंकि लालच हमारा कहीं ना कहीं हमें मार देता है। अब एक चीज़ देखेंगे, एक ये और ठगी हुई है, एक तरह से हैक हुआ है। अब ये जो है, जबकि सीजेड ने वार्निंग भी दी थी, उसके बाद भी ये ठगी हो गई, एक तरह से हैक हो चुका है। अब यहाँ देखिए लास्ट वीक ऑन चेन रिसर्चर जैक XBT says the receive message from anonymous Twitter user who claim to have over 1 lakh API key of 3 यूजर्स, यानी कि 3 यूजर्स की लगभग, यानी कि इतने पासवर्ड आप मान लीजिए उनके पास हैं। तो ये किसने, ट्विटर से कोई मैसेज इनके पास आया, तो 3 कॉमाज एक तरह से हैक हुआ है और वहाँ से आप ये मान लीजिए उनका 1 लाख लोगों का एक तरह से डाटा खतरे में पड़ गया है। तो और ये बात जो है लगभग वो अब ये कह रहे हैं कि भाई सीजे ने हमें पहले वार्न किया था, लेकिन भाई अब अगर इतनी आसानी से अगर कोई इस तरीके से हैक करेगा डाटाओं को, तो फिर फुल प्रूफ कहाँ पर है? क्या कुछ भी कोई ऐसे फुल प्रूफ है? तो ऐसे तो नहीं लगता कि कोई भी चीज़ फुल प्रूफ है यहाँ। बेशक हम ये बोलते रहते हैं कि ये ऐसा वो वैसा, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी में कहीं ना कहीं वो कहते हैं लूप होल्स हर जगह हैं। और ये खासकर हैकर्स जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वो करते ही रहते हैं और कहीं ना कहीं रोज़ कोई एक न एक न्यूज हैक में आ जाती है। अब यहाँ आपको बताना सिर्फ इसलिए ज़रूरी था कि 3 कॉमाज में जो भी लोग हैं उनके देखिए 1 लाख लोगों के लगभग आप ये मान लीजिए पासवर्ड इस हैकर के पास हैं। तो अब कितना नुकसान कर सकता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल तो इन्होंने बोला है कि भाई हमने KuCoin, बाइनेंस और सब एक ट्रेडिंग बोर्ड फर्म, कुल मिला के 3 कॉमाज अभी ये भी अब एक ख़तरे में पड़ गई है। और इसके साथ जो KuCoin और बाइनेंस के जो अकाउंट जुड़े हुए हैं उनको इन्होंने बोला है कि आप जो है सारी APIs को एक तरह से हटा दीजिए, उनको फ़िलहाल जो अभी सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन अब इन्होंने कहा है, तब तक उस हैकर ने कितना डाटा एक तरह से हैक किया है अब ये तो देखिए वक्त के साथ पता चलेगा, धीरे धीरे निकल के आएगा कि कितना डाटा हैक हुआ है। तो कुल मिला के ये जो 3 कॉमाज बोट प्लेटफॉर्म है कुल हैक हो चुका है, और किसका इस पर फंड है नहीं है भाई अपना चेक कीजिएगा, कहीं कोई मुश्किल में तो नहीं है कुछ आपका। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। तो यहाँ सब देखिए मार्केट तो एज यूजल कोई इसमें बढ़त नहीं है, 16,542 यानी कि अब देखिए 39 हो गया। डॉलर पे चल रहा है BTC और इथेरियम $1195। तो कुल मिला के मार्केट तो देखिए नीचे ही है और टोटल मार्केट कैपिटल 794 बिलियन का चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अभी गिरावट देखी जहाँ देखने को मिल रही वो डॉज कॉइन में देखने को मिल रही। देखिए 0.068 की सीरीज में चला गया है और डॉज कॉइन लगातार गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एलॉन मस्क का जो है इस पर असर दिखाई दे रहा है कि एलॉन मस्क नेगेटिव में जा रहे हैं, तो इधर डॉज कॉइन भी नेगेटिव में जाता दिखाई दे रहा है। और शिबा इनू देखिए 5x0799 की सीरीज में चल रहा है। तो मार्केट में कोई भी पॉजिटिविटी अभी नज़र नहीं आ रही है। तो ये थे कुछ अभी तक के अपडेट, फिर मिलते हैं, नमस्कार।